सकट चौथ की पावन कथा। सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, सुख और रक्षा के लिए करती हैं। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इसे कई स्थानों पर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश और माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। प्राचीन काल की बात है। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण राजा रहता था। उसके राज्य में सुख शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, परंतु राजा और रानी के जीवन में एक बड़ा दुख था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। वर्षों तक पूजा पाठ, यज्ञ, दान करने के बाद भी कोई फल नहीं मिला। रानी प्रतिदिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि आप हमें संतान दें तो मैं जीवन भर व्रत पूजन करूंगी और हर माता को संतान सुख का महत्व समझाऊंगी। माता पार्वती की कृपा। एक रात रानी ने स्वप्न में माता पार्वती को देखा। माता ने कहा, हे रानी, यदि तुम माघ कृष्ण चतुर्थी को सकट चौथ का व्रत पूर्ण विधि से करोगी और चंद्रमा के दर्शन करोगी तो तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। सुबह उठते ही रानी ने ये स्वप्न राजा को बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे। सकट चौथ का पहला व्रत। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। रानी ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा। घर में तिल, गुड़ और चावल से बने व्यंजन तैयार किए गए। शाम के समय रानी ने भगवान गणेश और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की, दीप जलाकर पूजा की और सकट चौथ की कथा सुनी। जैसे ही चंद्रमा उदित हुआ, रानी ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, फिर गणेश जी को मोदक अर्पित किए। उस रात रानी ने हृदय से प्रार्थना की, ही विघ्नहर्ता, मेरी गोद भर दीजिए। संतान का जन्म। कुछ समय बाद माता पार्वती और भगवान गणेश की कृपा से रानी गर्भवती हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी का आनंद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। रानी ने अपने वचन के अनुसार हर वर्ष सकट चौथ का व्रत रखना शुरू किया और अन्य स्त्रियों को भी इस व्रत का महत्व बताने लगी। घमंड और भूल। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा होने लगा। एक वर्ष रानी को अपने ऐश्वर्य और पुत्र प्राप्ति का अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा, अब तो मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, व्रत करने की क्या आवश्यकता। उस वर्ष रानी ने सकट चौथ का व्रत नहीं किया। विघ्नों की शुरुआत। व्रत न करने के कुछ ही दिनों बाद राजकुमार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य, तांत्रिक सभी उपाय किए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने रोते हुए माता पार्वती से क्षमा मांगी। पुनः व्रत और कथा। अगले वर्ष सकट चौथ आई। रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, कथा सुनी और चंद्रमा को अर्घ्य दिया। पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की आराधना की। उसी रात रानी ने स्वप्न में गणेश जी को देखा। उन्होंने कहा, हे रानी, अहंकार त्याग दो। जो भी माता इस व्रत को श्रद्धा से करती है, उसकी संतान की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। चमत्कार। अगली सुबह राजकुमार की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया। रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्रण लिया कि जीवन भर इस व्रत को नहीं छोड़ेंगी। सकट चौथ का महत्व। तभी से ये मान्यता प्रचलित हो गई कि जो माता सकट चौथ का व्रत करती है, उसकी संतान दीर्घायु, स्वस्थ और सुरक्षित रहती है। घर से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत की परंपरा। इस दिन माताएं सूर्योदय से पहले स्नान करती हैं, पूरे दिन उपवास रखती हैं, तिल और गुड़ का विशेष भोग बनाती हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलती हैं। कई स्थानों पर माताएं अपने बच्चों को गोद में बिठाकर चंद्रमा दिखाती हैं और कहती हैं कि जैसे चंद्रमा शीतल है, वैसे ही मेरा बच्चा सदा सुखी रहे। कथा का सार। सकट चौथ की कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है और भगवान गणेश सच्चे भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और संतान को सुख समृद्धि प्राप्त होती है।